नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओपन योर आइज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। यदि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को सीखना चाहते हैं तो मेरी आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर प्राप्त हो जाएं। तो आइए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। दोस्तों, अलग अलग टेंस की अलग अलग पहचान होती है, तो उसी प्रकार हम जानना चाहेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है। यहाँ मैंने लिख रखा है कि जब किसी वाक्य के अंत में, आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों हम किसी भी वाक्य के अंत से ये सुनिश्चित करते हैं कि यह वाक्य किस टेंस का है। ठीक है, हम अंत देखकर पहचान करते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है। उसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की भी पहचान होती है कि जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आए तो इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। देखिए दोस्तों, एक वाक्य है, यदि उस वाक्य के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हैं आदि शब्द आए तब वो वाक्य किसका होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य होगा। यहाँ दोस्तों मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, फौजी देश की रक्षा कर रहे हैं। तो आप ये जानना चाहते हैं कि यह वाक्य किस टेंस का है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हम किसी भी टेंस की पहचान वाक्य के अंत को देखकर करते हैं। तो यहाँ पर अंत में क्या आ रहा है? रहा है, मीन्स ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। तो इसके अंत में भी तो क्या आ रहा है? रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला वाक्य कौन सा टेंस का वाक्य होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों को हम किस प्रकार बनाते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी टेंस का जो वाक्य होगा उसमें कई प्रकार के वाक्य होते हैं, साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, ऐसे वाक्य होते हैं। तो हर वाक्य को बनाने का अलग अलग नियम होता है। यहाँ मैंने लिख रखा है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है दोस्तों साधारण। साधारण का मतलब होता है जिस वाक्य में आपका नहीं का यूज़ नहीं होगा, ना ही इस प्रकार के वाक्यों में आपका कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, इस प्रकार का कोई भी शब्द आपका नहीं आएगा। किसमें? अफर्मेटिव वाक्य में। यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव है तो उस वाक्य में नहीं का यूज़ नहीं होगा, ना ही उसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा। तो हम जानते हैं कि दोस्तों यदि कोई वाक्य अफर्मेटिव हो और वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य हो तो उस वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का क्या नियम होता है। यहाँ दोस्तों मैंने रूल लिख रखा है, अगर कोई वाक्य अफर्मेटिव वाक्य है और हम वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है तो हम उसके लिए कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ मैंने लिख रखा है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? कर्ता। कर्ता मतलब जो काम कर रहा है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हम इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों इज, एम, आर क्या है? यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है क्या? इज, एम, आर। यहाँ ऑब्लिक का मतलब है या तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आएगी। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक चीज़, उसके बाद लिखते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब है, इतने का पूरे का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या? आईएनजी। कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके संग आईएनजी जोड़ देंगे, जैसे गो तो गोइंग हो जाएगा, कम तो कमिंग, सी तो सीइंग, वॉच तो वॉचिंग। बस आईएनजी जोड़ देंगे, किसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर हम आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा रूल है, किसको?
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस को बनाने का ये हमारा रूल था। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने 3 हेल्पिंग वर्ब लिख रखी हैं, तो हम जानते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है, एम का यूज़ कहाँ करते हैं और आर का यूज़ कहाँ करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है यूज़ ऑफ इज़ एम आर, प्रयोग किसका, इज़ एम और आर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है मैंने इसका यूज़ कहाँ होता है, जब आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, एनी नेम किसी का भी नाम हो, इट हो या सिंगुलर हो, तब आपका क्या यूज़ होगा, इसका यूज़ हम करेंगे। ठीक, एम का यूज़ कहाँ करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट आई हो, आई मतलब मैं, हिंदी में बोलते हैं आई को मैं, जब आपका सब्जेक्ट आई हो तब वहाँ पर अब हमेशा किसका यूज़ करोगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एम का। ठीक, आर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, यहाँ पर आर है ना, अब हम आर का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब आपका सब्जेक्ट यू हो, यू मतलब तुम, या आपका सब्जेक्ट वी हो तो वहाँ पर भी आप आर का यूज़ करोगे। दे मतलब होता है वे, अगर दे हो तब भी आप आर का यूज़ करोगे, या आपका कोई प्लूरल हो, सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तब आप वहाँ पर आर का यूज़ करोगे। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं अफर्मेटिव के, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य होंगे, लेकिन क्या होंगे, वो अफर्मेटिव होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, हमारा सबसे पहला उदाहरण है, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। हमने देखा कि इसके वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, रहे हैं आ रहा है, मीन्स ये कौन सा वाक्य होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य होगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव वाक्य का मैंने आपको पीछे अभी रूल बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज़ एम आर में से कोई एक चीज़ लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है, हम कौन है, सब्जेक्ट। हम को हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों वी का हिंदी अर्थ होता है हम। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इज़ एम आर में से कोई एक चीज़ लिखते हैं, और इज़ एम आर में से एक चीज़ लिखते हैं किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमें बताता है कि हमारा इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ हम क्या लगाते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि वी किसके साथ लगाते हैं, आर के साथ। ठीक, क्या आएगा हमारा, जब हमारा सब्जेक्ट वी होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर लिखते हैं, तो लिखेंगे हम वी आर। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब क्रिया, तो क्रिया क्या हो रही है, सीखने की। ठीक, सीखने को बोलते हैं हम लर्न, और इसमें हम आईएनजी लगा देंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश। ठीक दोस्तों, आइए अब आगे वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अजय विद्यालय जा रहा है, तो सब्जेक्ट कौन है इस वाक्य में, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट कौन है, अजय, क्योंकि जाने का काम कौन कर रहा है, अजय। तो अजय के साथ हम क्या लगाएंगे, कोई नेम है, नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। अजय एक नेम है तो अजय इज। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, वर्ब क्या है हमारी, जाना, तो जाने को बोलते हैं हम इंग्लिश में गो, और गो में आईएनजी और लगा देंगे। कहाँ जा रहे हैं, इस विद्यालय, तो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैं नदी में तैर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं मतलब इंग्लिश में से बोलते हैं हम आई के संग हम क्या लगाते हैं, यहाँ मैं लिखा, अगर यदि आपका सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, तो आई एम। उसके बाद क्या लगाते हैं हम, वर्ब लगाते हैं। वर्ब क्या है, तैरना, तैरने को बोलते हैं इंग्लिश में हम स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग मतलब होता है तैरना, स्विम मतलब होता है वैसे तैरना, और स्विम में हम आईएनजी और लगाएंगे तो स्विमिंग हो जाएगा। ठीक, कहाँ तैरता है, नदी में, तो इन द रिवर मतलब होता है नदी। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा एग्जाम्पल है, कुत्ता भौंक रहा है। क्या, कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता तो दोस्तों क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। ठीक, सब्जेक्ट होगा हमारा क्या, डॉग, और
डॉग क्या है, सिंगुलर है, तो डॉग के संग हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो डॉग इज। उसके बाद क्या लगाते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वर्ब क्या है, भौंकना, भौंकना को बोलते हैं हम इंग्लिश में बार्क। बार्क मतलब होता है भौंकना, और बार्क में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो डॉग इज बार्किंग मीन्स क्या हो गया, डॉग भौंक रहा है। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये है, हमारा अगला एग्जाम्पल है, तुम मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहे हो। अंत किसका हो रहा है, रहे हो। रहे हो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, तुम को इंग्लिश में बोलते हैं हम यू, और यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। ठीक, हम इन तीनों में से कोई एक चीज लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यू के संग क्या लगाते हैं हम, आर लगाते हैं। तो यू आर। ठीक है दोस्तों, एक मिनट इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ऊपर से नीचे तक को एक बार अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या बचा, तुम मुझे देख रहे हो। ठीक, देखने को हम क्या बोलते हैं, सी। सी मतलब होता है देखना, और आईएनजी हम उसमें लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, मुझे, तो यू आर सीइंग मी। अब देखिए दोस्तों, ऊपर से नीचे तक हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं हेड टू टो। हेड टू टो, हेड टू टो का मतलब है ऊपर से नीचे तक। तो यू आर सीइंग मी हेड टू टो। हमारा अगला और अफर्मेटिव वाक्य का अंतिम उदाहरण है, वह कुछ कह रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है, वह लड़का है तो ही। ठीक, और ही के संग हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, तो ही इज। उसके बाद क्या लगाते हैं, वर्ब। वर्ब क्या है, कहना, कहने को इंग्लिश में बोलते हैं हम से। ठीक है, और आईएनजी हम इसमें लगा देंगे। तो ही इज सेइंग, क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है। तो कुछ को हम इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग। ठीक है, तो हमारी इस वाले वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज सेइंग समथिंग। दोस्तों, अभी हमने सीखा कि यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का कोई वाक्य है और यदि वह अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य है, तो हम उसे कैसे बनाते हैं, ये हमने अभी पीछे सीखा। अब हम जानेंगे कि यदि कोई वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है और वो नकारात्मक है, तो उसको बनाने का क्या रूल होता है। यहाँ दोस्तों मैंने लिख रखा है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि इज का लगाते हैं, एम का लगाते हैं, आर का लगाते हैं। ठीक, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस तीसरे नंबर पे हमें नॉट लगा देना है। ठीक, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है, और ठीक उसी प्रकार पीछे जैसे रूल के समान ही हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रूल है किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के नकारात्मक मीन्स नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल है। ठीक, तो आइए इसी रूल का उपयोग करके हम नीचे दिए गए इन सेंटेंसों को बनाते हैं। यहाँ दोस्तों एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैं कक्षा में नहीं छींक रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं कक्षा में नहीं छींक रहा हूँ। इसका अंत किससे हो रहा है, रहा हूँ से। मीन्स ये कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। और हमें पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य को हम कैसे बनाते हैं, यहाँ मैंने यहाँ पर रूल लिख रखा है। इसमें नॉट नहीं आ रखा है, आ रखा है। मीन्स इस वाले वाक्य को हम इस वाले रूल से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं को हम इंग्लिश में बोलते हैं आई। अब हम आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हम आई के साथ एम लगाते हैं हमेशा, तो आई एम। ठीक, उसके बाद क्या लगाते हैं, नॉट नहीं को लिखेंगे हम नॉट। उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, छींकना, छींकने को बोलते हैं हम स्नीज। ठीक है, स्नीज में हम बस आईएनजी लगा देंगे, तो स्नीजिंग। ठीक है, इस आई मतलब मैं, छींक रहा हूँ तो बोल दिया मैंने स्नीजिंग, नॉट को बोल दिया मैंने नहीं। कहाँ पे, कक्षा में, तो इन मतलब मैं कक्षा में, इन द क्लास।
ठीक है दोस्तों, ये इसकी हमारी इंग्लिश बन गई कि मैं कक्षा में नहीं छींक रहा हूँ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट स्नीजिंग इन द क्लास। ठीक है दोस्तों, अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है हम खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में? हमको हम इंग्लिश में बोलते हैं वी, हमारा सब्जेक्ट हो गया वी। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और वी के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं क्योंकि वी प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम हमेशा आर का यूज़ करते हैं। तो वी आर, उसके बाद क्या लगाते हैं? हम नॉट लगाते हैं क्योंकि इसमें नहीं आया है, तो वी आर नॉट। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया, क्या क्रिया हो रही है? खाना, खाने की। ठीक है, तो क्या कर रहा है? हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो खाना मतलब लेना, खाने को बोलते हैं ईट बोल सकते हो आप, टेक भी बोल सकते हो। ईट तो थोड़ा ओल्ड टाइप का हो गया, अब हम ज़्यादातर टेक का यूज़ करते हैं। तो टेक मतलब होता है खाना, TAKE। ठीक है, और इसमें हम ING लगा दें तो टेकिंग हो जाएगा हमारा, कि हमें ING भी लगानी है ना वर्ब में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैंने यहाँ ING लगाई। तो वी आर नॉट टेकिंग, क्या नहीं ले रहे हैं हम? फूड को बोलते हैं हम इंग्लिश, हिंदी में बोलते हैं इसे हम खाना, और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे फूड मतलब होता है खाना। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। ठीक, सब्जेक्ट सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। ठीक, यू के बाद हम इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम, मीन्स यू के संग हम क्या लगाएंगे? आर लगाते हैं, मैंने आपको पीछे बता रखा है। तो यू आर, उसके बाद हम क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। यू आर नॉट, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, करने को बोलते हैं डू, और डू में हम बस ING लगा देंगे। डू मतलब होता है करना, और ING लगा देंगे। तो यू आर नॉट डूइंग, क्या नहीं कर रहे हो? अपना काम। तो ठीक है, अपने काम को बोलेंगे योर वर्क। ठीक है दोस्तों, तुम का अपना होता है योर, ही का अपना होता है हिज, शी का अपना होता है हर। ठीक, दे का अपना होता है देयर, वी का अपना होता है आवर। इसी प्रकार मैं आपको आगे बता दूंगा अगर आगे यूज़ होगा तो। ठीक है, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वह पैसे नहीं चुरा रहा है। ठीक, तो सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह को हम हिंदी में बोलते हैं ही, और ही के संग हम इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि ही कौन है? सिंगुलर है, तो ही इज। उसके बाद हम लगाते हैं नॉट, अब उसके बाद लगाते हैं हम वर्ब क्या है? चुराना। चुराने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टील, और स्टील में हम क्या लगाएंगे? ING लगा देंगे। तो ही इज नॉट स्टेलिंग, क्या नहीं चुरा रहा है? पैसे को इंग्लिश में बोलते हैं मनी, ये आप भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य आपको मैंने इंग्लिश में बनाना सिखाया। इससे अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की होगी, लेकिन आपको मैं उसमें प्रश्नवाचक शब्द बनाना सिखाऊंगा कि प्रश्नवाचक शब्द हम कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रश्नवाचक शब्द को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि आपको दोस्तों ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगली जो वीडियो मेरी आएगी उससे अवश्य देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।